तरह 2022 के चुनाव में आप सब मिलकर यह चुनाव अपना चुनाव समझ के लड़े और आप सब ने एक एक वोट साइकिल को दिया और डलवाया भी, एक एक वोट बूथ पे लाने के लिए और ऐसी जीत दिलाने के लिए कि पूरे देश में मैनपुरी का नाम सब लोग जान गए और आप सभी ने आदरणीय श्रद्धेय नेताजी को भी सच्ची श्रद्धांजलि देने का कार्य करा, तो मैं आपके लिए सदैव आभारी रहूंगी। हम सभी जानते हैं कि मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र, जसवंत नगर, करहल, किशनी, भोगांव, यह सब इलाका जो है यह समाजवादी विचारधारा का स्रोत्र रहा है और यहीं से समाजवादी विचारधारा नेताजी और जितने भी आदरणीय बुजुर्गजन आज उपस्थित हैं, आप सब ने इस विचारधारा को खुशबू की तरह पूरे प्रदेश में फैलाने का कार्य किया है। और जितने युवा आज मुझे यहां नजर आ रहे हैं, अब ये कार्य और ये जिम्मेदारी अब आपके कंधों पे है। समाजवादी पार्टी का झंडा कभी नहीं झुकेगा, ये हमेशा लहराता रहेगा, क्योंकि हमारा संगठन बहुत ही मजबूत संगठन है और वो लोगों के लिए लगातार काम करता है। जब सरकार आती है या सरकार ना हो, हम लगातार सबसे संपर्क में रहते हैं और जो भी दिक्कतें होती हैं आप सब यह सूचना नेताओं तक पहुंचाते हैं और आप सबके दुख दर्द में शामिल होते हैं। तो मैं समझती हूं आप सब एक और एक दो नहीं बल्कि एक और एक 11 हैं। मौजूदा चुनाव हम जानते हैं 2024 का हो रहा है और कहीं ना कहीं यह चुनाव संविधान और लोकतंत्र को बचाने का भी चुनाव है, क्योंकि आज कोई भी वर्ग, चाहे हमारा किसान हो, चाहे हमारा युवा वर्ग हो, चाहे हमारी माताएं बहनें हो या हमारा जवान हो, आज सभी वर्ग अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहा है। और जिस तरह ये लोग झूठी बातें फैलाते हैं, तो अब पूरा प्रदेश और देश जान गया है कि ये झूठ और लूट की सरकार है। हम सभी जानते हैं कि किस तरह चंदे के माध्यम से भ्रष्टाचार पूरे देश में फैलाया इन लोगों ने। और इसी के साथ आज हमारा हर वर्ग जो अपने आप को मायूस पा रहा है, हमारा किसान भाई हो, चाहे युवा रोजगार के लिए, नौकरी के लिए हो, चाहे हमारी माताएं बहनें सुरक्षा के लिए हो, और चाहे हमारे जवान, अग्निवीर जैसी योजना लाके इन सभी ने देश को, राष्ट्र को कहीं ना कहीं नीचा दिखाने का काम किया है। क्योंकि हमारा जवान सरहदों में अपनी जान गंवाता है, वहीं अग्निवीर जैसी योजना लाके जो केवल 4 साल की योजना है इनकी, और जो हमारे बेटों को वापस घर पहुंचा देंगे 4 साल में, तो मैं समझती हूं ऐसी सरकार को हटाने का उत्तरदायित्व आप सब युवाओं का है। आज मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहती हूं कि आप सब यहां आए हैं और आपने बहुत देर से बैठ के आपने यहां पे सबके भाषण सुने हैं। और मैं आप सबसे कहना चाहूंगी कि जिस तरह जसवंत नगर ने पिछली बार रिकॉर्ड तोड़ने का काम किया था और जो जीत सुनिश्चित कराई थी, मुझे पूरा भरोसा है कि पिछली बार से और आगे जसवंत नगर दिखाई देगा। और हमें यह चुनाव बहुत बारीकी से भी और चालाकी से भी लड़ना है। खास तौर पे हमारे कर्मठ कार्यकर्ता ये बात समझ गए होंगे और उन्हें एक्सपीरियंस भी हो गया होगा कि मौजूदा सरकार किस तरह के हथकंडे अपनाएगी। लेकिन इस बार हम सब तैयार हैं। जहां आप मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे, वहां पे मंच में बैठे हुए सभी नेतागण आपके साथ
मजबूती के साथ खड़े रहेंगे। अब हमारा उद्देश्य यही होना चाहिए कि जो सरकार संविधान को मिटाना चाहती है और संविधान के माध्यम से जो हमें राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक हक, सम्मान और अधिकार मिला है, उसको हटाने का यह सही समय है। और कहीं ना कहीं अगर यह सरकार प्रदेश से हटती है तो उत्तर प्रदेश में भी यह सरकार डगमगाने और हटने का काम हो सकता है। तो हम सबको बढ़ चढ़ के चुनाव में हिस्सा लेना है। और अब बात जीत की नहीं है। जीत तो समाजवादी पार्टी रही है, साइकिल दौड़ रही है, लेकिन स्पीड क्या होगी अब बात, और सवाल अब इस बात का है। और आप सब कितनी गति दे देंगे इसको, सवाल इस बात का भी है। तो गति देंगे कि नहीं देंगे साइकिल को? और आप सब जो यहाँ उपस्थित हैं, आप सब हमारा परिवार है। और जो लोग जिनके परिवार नहीं है वो ये नहीं समझ पाएंगे कि परिवार का रिश्ता और भावना और भावात्मक रिश्ता क्या होता है। यहाँ पे बैठा हुआ हर कार्यकर्ता समाजवादी परिवार का हिस्सा है। हम सब एक परिवार हैं। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहूंगी।